मैंने हैरान होकर उस पर एक और सवाल दाग दिया। मैंने उससे पूछा, कैसा कर्ज ब्रदर? मैं भूल चुका था कि मैं वहां मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। मुझे अब उसकी कहानी में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और फिर उसने मुझे अपनी आप बीती बतानी शुरू की। उसने कहा कि मेरा बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था। बचपन में सर्दियों की रातों में फुटपाथ पर सोता, ठंड से कांपता और भूखा रहता था मैं। मेरी भूख मुझे हर दिन तिल तिल करके मारती थी। कई कई रातें खाली पेट सड़क पर गुजारी है मैंने। मैं उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। मेरे मन में काफी सवाल थे जिन्हें मैं लगातार उससे पूछता गया। मैंने उससे आगे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप वो कहाँ हैं? सवाल सुनते ही उसकी आंखें भर आई और वो आगे एक शब्द ना बोला। उसकी भरी हुई आंखें देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पर उसने फिर भी मुझे इस बात का जवाब बड़े ही प्यार से दिया। वो कहने लगा, पता नहीं कौन है, कहाँ है और है भी या नहीं। मैंने उसका जवाब सुनकर उससे कहा, ओ सॉरी ब्रदर। उसने कहा, नहीं इट्स ओके यार। उसने आगे बताया कि मुझे ऑर्फनेज वालों ने बड़ा किया, वही मेरे माता पिता हैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने कभी मुझे। उन लोगों ने, जीसस ने मुझे जीने का असली मतलब समझाया। इससे पहले कि मेरी जिंदगी नरक के समान थी। अंधेरे में थी मेरी जिंदगी। ना कोई घर, ना कोई परिवार, ना खाना, बस गरीबी, लाचारी और भूखमरी। उसने आगे बताया कि उसे खाने पीने और कपड़ों के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं था। भूख और ठंड के कारण दिमाग काम नहीं करता था उसका। उसने आगे कहा कि एक बार खाने की तलाश में वो बारिश में बहुत ज्यादा भीग गया। भीगकर वह भूखे पेट पेड़ के नीचे सो रहा था और आसपास के लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए। किसी को भी उस पर दया नहीं आई। कुछ देर बाद क्रिश्चियन ऑर्फनेज वालों की उस पर नजर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया, कपड़े दिए, खाना दिया, पढ़ाया और संभाला। उसने आगे कहा कि वो लोग जैसे मेरे जीवन में भगवान बनकर आए थे। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। खाली पेट मुझे चक्कर आते थे। कई बार तो गाड़ी के नीचे आते आते बचा हूं मैं। फिर उसने थोड़ी देर बाद मुझे अपने माथे पर लगी एक बहुत ही गहरी चोट दिखाई। चोट वाकई गहरी थी। उसने बताया कि एक बार उसे भूख लगी थी तो उसने रेड़ी पर से एक बर्गर उठा लिया, जिसके बदले में उस रेड़ी वाले ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। वो तो भला हो उन अंकल का जिनसे मेरा बहता खून देखा ना गया, और वो तुरंत मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए, वरना उस रेड़ी वाले ने तो मुझे पीट पीट कर अधमरा कर ही दिया था। अपनी कहानी बता हो रहा था पर आंसू मेरे बह रहे थे। लाइफ भी इतने यूटर्न लेती है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी कोई मंजिल भी है। उसकी बातें सुनकर मैं अपनी कार, अपनी थकान, आराम, घर सब भूल गया था। मुझे अब घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी और ना मुझे इस बात की जल्दी थी कि मेरी गाड़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो आगे कहने लगा कि कई लोगों के बहुत एहसान है मुझ पर, जिसे मैं जल्द से जल्द उतारना चाहता हूँ।
इन सब सालों में उसने ठाना कि जो दर्द उसने झेला वो दर्द किसी और को ना भुगतना पड़े, जिसके लिए वो खूब पढ़ा, स्ट्रगल किया और एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल की। इस नौकरी की बदौलत बहुत कुछ कर पाया है वो हर साल 25 दिसंबर को रात के करीब 12 बजे सड़क पर निकलता है और फुटपाथ पर सो रहे या ठंडी में परेशान लोगों को कंबल बांटता है, बिना किसी पब्लिसिटी या माइक कैमरा के। वो आगे बताने लगा कि आज भले ही उसके पास लाखों का पैकेज है, पर उसके वो बुरे दिन उसे आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहने लगा कि बस एक ही कमी है ज़िंदगी में कि काश मेरे भी माँ बाप होते जो मुझे इस मकाम पर देखकर काफ़ी खुश होते। हमारे इस बातचीत के बीच मैकेनिक भी आ गया जो मेरी कार ठीक करने लगा। वो आगे कहने लगा कि आज बेशक वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन नौकरी और सफलता ने कभी भी उसे बदला नहीं। वो आज भी वही आदमी है जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद की नींद और आराम को पीछे रखता है। उसकी जिंदगी की कहानी सुनकर मैं चुप रह गया। मेरी गाड़ी, मेरी थकान, घर जाने की जल्दी, मेरा बॉस या फिर जिंदगी को लेकर सारी शिकायतें, सब मुझे बहुत ही छोटे लग रहे थे। न जाने क्यों मैं किस सोच में पड़ गया। मुझे सोच विचार करते हुए देख उसने कहा, कहाँ खो गए भाई, गाड़ी ठीक हो गई है आपकी। मैंने जवाब में उसे कहा, ओह हाँ, थैंक्स भाई। मैंने मैकेनिक को पैसे दे दिए, वो जा चुका था। फिर मैंने उसे कुछ पैसे देने को निकाले तो उसने मना कर दिया। मेरी तरह आप भी ऐसे ही किसी की मदद कर देना, बस काफी है। और हाँ, मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। मैंने उसे सेम टू यू विश करके गले से लगा लिया। उस रात मैंने महसूस किया कि असली सैंटा दुकान में या क्रिसमस पार्टी में नहीं है। वो फुटपाथ पर चुपचाप कुछ देने वाले या फिर संघर्ष झेल चुके इंसान में होता है। उस दिन मुझे समझ आ गया कि असली सैंटा टोपी नहीं पहनते, वे बस खामोशी से किसी का दर्द बांटते हैं। आज वही लड़का मेरा सबसे पक्के वाला बेस्ट फ्रेंड है। हमारी दोस्ती को पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन सालों में न जाने कितने मौसम बदले, कितने लोग आए गए, कितनी चीजें टूटी और कितनी बन गई, लेकिन एक चीज हमेशा वैसी ही रही, हमारी दोस्ती। उसने मुझे सिखाया कि हालातों से कैसे लड़ा जाता है। वो आज भी मुश्किल वक्त में बिन कुछ कहे मेरे साथ खड़ा रहता है। बहुत कुछ सिखाया उसने, इतना कि शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी उसे शुक्रिया कहने के लिए। आज भी जब कभी दुनिया बहुत भारी लगती है तो वही एक इंसान है जिसके सिर्फ दो शब्द मुझे संभाल लेते हैं, जिसकी बातें मेरे आधे दर्द को मिटा देती है। 8 साल की दोस्ती ने मुझे ये समझा दिया कि कुछ रिश्ते गॉड की तरफ से भेजे हुए होते हैं, बिना शोर किए, धीरे से। और वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं।